करो उस समय मेरी तरफ तो देख लो। भीम भैया ने पुनः पटक लगाई, जरासंध के पैर के ऊपर पैर को रखा, चीरने लगे। भगवान ने टटका दिया, भीम भैया को दिखाया, ऐसे चीरो ऐसे फेंक। ऐसे ही भीम भैया ने चीरा और विपरीत फेंक, जरासंध का उद्धार हो गया। मेरे भगवान वहां से लौट के आए, जो भी धन मिला उस धन को भगवान ने एकत्र किया। पांडव कहने लगे प्रभु होने नहीं देगा। भगवान कहने लगे पांडव जो आपको ये दिखाई दे कि ये विघ्न करने वाला है उसे मालिक बना दो। अरे आपको ये पता है कि ये दुर्योधन विघ्न करेगा तो इसे खजाने का मालिक बना दो, ये विघ्न नहीं करेगा। ऐसा ही किया, दुर्योधन का खजाने का मालिक बना दिया। वैसे भी दुर्योधन के हाथ में कैसी धनवर्ती की रेखा है, अगर दुर्योधन खजाने का मालिक होते हैं तो उस खजाने में धन की कमी नहीं होती। आज दुर्योधन मालिक बनने की बाद यज्ञ की तैयारियां होने लगी। सभी कहने लगे भगवान अरे भैया प्रथम यज्ञ में प्रथम पूजा किसकी हो? सहदेव ने कहा तस्मात् कृष्णाय महते। अरे हमारे भगवान कृष्ण खड़े हैं, वहां सबसे प्रथम पूजा कृष्ण की नहीं तो किसकी करेंगे? ये शब्द को शिशुपाल ने सुना तो गाली देना प्रारंभ कर दिया। एक स्त्री चोरी की पूजा, अरे चित्र चोरी की पूजा, इतने श्रेष्ठ यज्ञ में माखन चोरी की पूजा, इतने श्रेष्ठ यज्ञ में। अरे जिसने गैयाओं को चराया है, जिसने दूध दही माखन को लूटा है, इतने श्रेष्ठ यज्ञ में कैसे ही पूजा की जाती? अर्जुन क्रोधित होने लगे, भगवान ने रोक दिया, अर्जुन नहीं, अरे क्रोध नहीं करना। अरे प्रभु ये आपको गाली दे हमें अच्छा तो नहीं लगता है। भगवान ने कहा अर्जुन आप जानते नहीं हो कि मेरे बुआ का बेटा है। जब इसका जन्म हुआ तो इसके 3 हाथ उदय होके आए। हम बुआ के लिए छूटक लेकर के गए, बुआ ने अपने लाला को लिया और हमारी गोदी में दे दिया। गोदी में दिया तो तीसरा हाथ अंतर ध्यान हो गया। बुआ कहने लगी बेटा कृष्ण, अरे ये मेरा बेटा शिशुपाल है और इसका वध आपके हाथ से है। भगवान ने कहा बुआ अरे मेरे बुआ का बेटा मैं इसे क्यों मारूंगा? हाँ बेटा मैं यही तो सोच रही कि मेरे भतीजो ऐसा अपराध करेगा ही ना। भगवान ने कहा तो बुआ वध नहीं करूंगा। बुआ कहने लगी कन्हैया अरे बेटा सौगारी देने को, अरे बुआ ही नहीं देगा तो मैं वध नहीं करूंगा। वही बात प्रारंभ हो गई। शिशुपाल गाली देता रहा। जैसे ही शिशुपाल ने भगवान को सौगाली दी, भगवान ने कहा शिशुपाल सो हो गई है। शिशुपाल ने जैसे 101 गाली भगवान को दी तो भगवान ने सुदर्शन को याद कर लिया। उसी समय शिशुपाल की धड़ से गर्दन को अलग शिशुपाल का वध हो गया है। मृतक शरीर को वहां से हटाया और गाय की गोबर का चौका लगाया। धीरे धीरे यज्ञ की और आगे तैयारियां होने लगी। तो मेरे भगवान ने पांडवों से कहा पांडवों ये तैयारी में यज्ञ की लटका रहे हैं, अगर आपका यज्ञ पूर्ण होगा तो तैयारी आपको संकेत देगी हाँ पूरा होगा। सेवाओं का बंटवारा किया। भगवान कहने लगे पांडवों ध्यान देना, जो भी अतिथि आए, संत आए, ब्राह्मण आए, उनके पैरों को ढके जाएगा, उनकी पत्थरों को उठाना ये भी मेरी सेवा। मेरे भगवान ने दोनों सेवाओं को ग्रहण कर दिया। सुंदर यज्ञ चलने लगा। मेरे भगवान रथ की सेवा करते धोते रहे, परंतु आज तो बड़ा सौभाग्य मिल रहा है आज स्वयं धो रहे। मेरे भगवान ने नारद के चरणों को साफ किया, नारद ने प्रसाद ग्रहण किया। सभी संत आते हैं, विश्राम की तरफ जाने लगा। फिर भी हथियारी जो थी वो लटकी रही, बजना प्रारंभ नहीं हुआ। आज
भगवान से पांडव कहने लगे प्रभु ये घंटियाली तो ऐसी रह गई है, बजी नहीं। अर्जुन ने सामने देखा एक कुटिया है, कुटिया में संत बाबा बैठे हैं। अर्जुन ने रथ में उतर करके संत को प्रणाम किया, कहने लगे बाबा अरे हमारो यज्ञ चल रहा है, आज सब विश्राम है, सभी संत ब्रह्मों की प्रसादी है, आप प्रसाद पावे करें। ये संत कहें मैं उसे घर प्रसाद ग्रहण करूंगा जो जी यज्ञ का पुण्य देगा। अर्जुन कहने लगे बाबा तो अर्जुन लौट के आओ। अर्जुन लौट के आ गया। द्रौपदी कहने लगी स्वामी आप तो संत को लेने गए, लौट के क्यों आए? अर्जुन ने बताया 200 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य चाहता है, जब आपके घर भोजन करेगा। द्रौपदी कहने लगी स्वामी मैं पुण्य लेके आऊंगा और संत को लेके आऊंगा। आज द्रौपदी पूजा की थाली को लेकर के नंगे पैर और दौड़ते हुए घर पहुंच गई। जो मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देगा। ये द्रौपदी कहने लगी महाराज मैं खड़ी हूँ, अरे मैं आपको 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य दूंगी, कभी तो आप करना। तो सच्चे संत के चरणों में जो जीव जाता है, संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जो जो महाराज मैं सच्चे संत के चरणों में अभिमान आई हूँ, अभिमान को छोड़ के आई हूँ, नंगे पैर चल के आई हूँ महाराज। न बाबा आवे न घंटा, वही घंटा है जब तक बाबा नहीं आए तब तक बजना प्रारंभ नहीं। प्रिय बंधुओं, सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन अब मैं आपके लिए भगवान के परम मित्र लाडले की कथा श्रवण कराना चाहता हूँ। जो भगवान का बालापन का मित्र है, सखा है। अब मैं भगवान के आप बड़े भाव से इस कथा का पान करें। कोई भी इंद्रियों से बाहर नहीं जाती है, कैसी भी समय हो, चाहे प्रसाद ग्रहण किया हो या नहीं किया हो, या जलपान मिला हो या नाम मिला हो, फिर भी हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। प्रसन्न आत्मा जितेंद्रियों आत्माओं को मेरे भगवान की सुदामा की मित्रता बन में हुई। प्रिय बंधुओं, सुदामा के पैर में कांटों लगे हो, पर भगवान इस समय गुरु के सांदीपन के यहाँ विद्यापान के लिए जाने लगे। रास्ते में भगवान ने देखा ये विप्र ब्राह्मण है और कांटे से दुखी है करके पड़ोए रो रहे हो, सुदामा की पीड़ा का हरण हो गया। उसी समय से सुदामा ने मेरे भगवान को परम मित्र मान दिया। भैया आपत्ति विपत्ति में जो काम आए, सुदामा जी की धर्म पत्नी है जिसका नाम सुशीला है। मेरे बहन भाई जैसा नाम है ऐसे ही उनके गुण हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, सुदामा के आने रूप मिला। प्रिय बंधु ध्यान देना, मेरे सुदामा ने भगवान के और चनाओं को खाया तो सुदामा को दरिद्र होगा। गुड़ से कपट